राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बरमावस कहा जाता है और यूपी बिहार साइड से बरगदाई अमावस्या भी बोला जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। इसका जो पूजन है वह वट वृक्ष यानी बूढ़ा जो बरगद होता है उसका किया जाता है और बरगद का जो पुराना प्राचीन पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश बाहर जाकर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप एक दिन पहले ही बरगद की टहनी को तोड़कर घर ले आएँ तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। और जो भी टहनी आप बरगद की तोड़ें उसमें देख लें कि इस तरह से कोपल लगी होनी चाहिए, क्योंकि यह कोपल और चने निकलकर ही हम व्रत का पारण करते हैं। और जिस भी बरगद की आप टहनी तोड़ें या जिसकी बरगद की आप पूजा करने बाहर जा रहे हैं वह जितना प्राचीन हो, जितना पुराना हो उतना ही अच्छा है। कम से कम वह 12 वर्ष पुराना तो बरगद होना ही चाहिए। इससे कम जो आयु का बरगद होता है उसका पूजन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें सामान क्या क्या चाहिए। इस तरह से एक आप जो है एक घी का दीपक आप ले लें और चावल के आटे का या गेहूं के आटे को हल्दी में घोलकर आप जो है ऐपन बना लें। वह ऐपन आप तैयार कर लें और गेहूं का आटा ले लें चौक पूरने के लिए, अष्टगंध चंदन ले लें और इसके बाद इस तरह से आप जो है काले तिल ले लें, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो काले तिल आप जरूर पूजा में शामिल करें। हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे पूजन के लिए। अच्छा ध्यान रखें आप टूटे नहीं होने चाहिए। और हल्दी का इस पूजा में विशेष महत्व होता है तो हल्दी लेंगे। आपके यहाँ जैसा भी सिंदूर चलता हो शादी के समय, जिस सिंदूर से आपकी मांग भरी गई हो, जिस रंग के सिंदूर से, पीले या लाल से, वह सिंदूर आप रख लें। और कच्चा सूत हमें चाहिए होगा फेरी देने के लिए और माला बनाने के लिए। तो कच्चा सूत आप ले लें और कलावा ले लेंगे और इसके बाद इस तरह से आप जो है कच्चे सूत का 2 जनेऊ बना लेंगे, एक तो गणपति जी के लिए और एक वट वृक्ष के लिए। और इसके बाद अगर आप हवन करना चाहें तो थोड़ी सी हवन सामग्री और कपूर, एक धूप बत्ती रख लें। और आप पूजा में गेहूं चाहिए होंगे तो गेहूं ले लेंगे। आप गेहूं की जगह चावल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं ही लें। गेहूं अगर उपलब्ध ना हो तो आप चावल भी रख सकते हैं। और इसके बाद आप जो है इस तरह से जो भींगे हुए चने होते हैं उनका पूजा में विशेष महत्व होता है। आपको यहाँ पर अंकुरित चने चलते हैं तो आप अंकुरित चने ले लें और भींगे हुए चलते हैं तो भींगे हुए चने आप ले लें। इसके बाद आपको कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी का एक पात्र चाहिए होगा और एक सिक्का, सुपारी ऊपर रखने के लिए एक ढक्कन। आप चाहें तो मिट्टी के कलश की जगह तांबे के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से देखिए आप एक छोटा सा मिट्टी का पात्र चाहिए वट वृक्ष को सींचने के लिए। अगर आप बाहर जाकर वट वृक्ष को सींचेंगे तो बड़े पात्र को प्रयोग में लाएं। इसके बाद जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो आप फूल ले लें। कलश स्थापना के लिए आप जो है आम के पत्ते लें, धूप, घास और कुछ फूल लिए हैं और माचिस ले लेंगे। और इसके बाद ये देखिए मिट्टी से मैंने गौरी माता और गणपति जी का निर्माण किया है तो वह हम रख लेंगे, क्योंकि आज की पूजा में मिट्टी से गौरा माता और गणपति जी का पूजन का विशेष महत्व होता है। और इस तरह से देखिए आटे के बरगद बनाए जाते हैं। आटे को गूंथ कर उसमें मीठा मिलाकर टाइट आटा बनाकर इस तरह से गोलियां बनाई जाती हैं, इनको बरगद बोलते हैं। तो वह आप ले लेंगे, कुछ पुए ले लेंगे और 5 प्रकार के आप फल ले लें या कोई भी 5 फल ले लें। आप जो भी मौसमी फल हो वह आप ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए एक साड़ी आप ले लें, साड़ी ले लें, चुनरी ले लें या रुमाल ले लें। और आप जो है सुहाग की सामग्री आप जरूर लें, जितना आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी ही सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार की सुहाग की सामग्री आप जो है चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही देखिए इस तरह से जो वट वृक्ष को भेंट करने के लिए आप एक उपवस्त्र ले लें। तो आप जो है अंगोछा भी ले सकते हैं। आप अंगोछा की जगह पर कोई पीला कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। और सुहाग की सामग्री में देखिए हमारे यहाँ यह महावर बहुत ज़रूरी होता है तो यह मैंने ज़रूर रखा है। और इसके साथ ही आप जो है कांसे के बिछुए लिए हैं। आप अगर सामर्थ्य है आपका तो आप चांदी के बिछुए भी चढ़ा सकते हैं। और महावर, सिंदूर, कांसे के बिछुए या चांदी के बिछुए
बिंदी, चूड़ी, इस तरह की सुहाग की सामग्री आप जरूर शामिल करें। और कुछ दक्षिणा जरूर आप रख लें, क्योंकि दक्षिणा से जो पूजा में कमी होगी हमारे अगर, तो वह पूरी हो जाएगी। और जो भी मीठा हो आपके घर में उसे आप भोग प्रसाद के लिए रख लें। और अंत में आप जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ है पंखा। हमें पूजा में पंखा जरूर शामिल करना है। अगर बांस का पंखा आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, वरना जो भी पंखा आपको मिल जाता है वह आप रख लें। इसे पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद बरगद को जो हवा है वह इससे ही की जाती है। और पूजा संपन्न होने के बाद में अपने पति की भी इससे हवा की जाती है। तो इस तरह से यह वह टोटल सामग्री है जो वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए हमें चाहिए है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।